रजा मुबीन जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, उनके पास भी चलूंगा। लेकिन मुबीन साहब, ठीक है, आप सुनिए गट्टे। सबसे पहली बात जहां से मेरी बात आपने काटी थी वो ये थी कि देखें, हम क्या करते हैं कि किसी भी सोच समझ से अलग हो के जब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता या हम किसी को पकड़ नहीं पाते या फिर हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो फिर हम हमारे पास एक सीधा सा रास्ता है कि हमने वो ब्लेम पाकिस्तान पे ही डालना है। कैसे? क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता वे नहीं है। तो हमारे पास कसाब कहां से आया था? क्योंकि हम वो कुछ कसाब कहां से आया था? अरे कसाब कहां से आया था? आपके ही देश के आज दिन तक कसाब का प्रूफ मिस्टर मुबीन, आपने एविडेंस दिया, मुंह से कहने से सुनिए, अरे भारत को तो छोड़ दीजिए, अरे भारत को छोड़ दीजिए, सुनिए अभी, अरे तहवीर राणा को भी सबूतों के साथ हिंदुस्तान आ गया। मेरी बात सुन लीजिए मिस्टर मुबीन, भारत के जर्नलिस्टों को, जांच एजेंसियों को छोड़ दीजिए। आपके ही देश के पत्रकारों ने कसाब के गांव को, उसके परिवार के लोगों को खोज निकाला था और आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारा था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपके ही देश के लोग जब आप लोगों के मुंह पर तमाचा मारते हैं और आप लोग कहते हैं सबूत। हम ये कहते हैं कि किसी जगह भी दहशतगर्दी हो, हम उसके खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पूरे मुल्क को दहशतगर्दी कोई स्टेट कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हर स्टेट चाहती है उसके शहर, उसके सिटीज की आवाम खुश रहे। लेकिन ये बात याद रखें, हम बगैर एविडेंस के किसी स्टेट में ब्लेम नहीं कर सकते। और आपने कहा कि पाकिस्तान को क्यों छोड़ा? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं और आप आएंगे छोड़ देंगे? एक दफा पाकिस्तान में आए और फिर जाए जो पाकिस्तान में लोग चूड़ियां पहनकर बैठे हैं कि नहीं बैठे ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की सेना बुर्खा पहनने की तैयारी में है। मिस्टर मुबीन, पाकिस्तान की सेना बुर्खा पहनने की तैयारी में है। आपको इल्म है, आपको मालूम होगा कि आपकी सेना के जवान अधिकारी सेना छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। छोड़िए, रहने दीजिए। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है आप लोगों की करतूत। और अच्छी बात तो यह है कि अब वहां की जनता भी जानने लग गई है, अब वहां की जनता भी जानने लग गई है। एक बार एसपी सिन्हा क्या कह रहे हैं उनको जरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। के नाम पे कलंक हो, दहशतगर्दी का कोई भी इंसान किसी भी मजहब का, तुम लोग मानवता के नाम पे एक ही मजहब से क्यों आते हैं आतंकी? हर आतंकी का धर्म एक ही क्यों होता है? ये बताइए, इसका जवाब दे दीजिए। और हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है? इसका जवाब दे सकते हैं क्या? हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है? हर आतंकी का घर पाकिस्तानी क्यों होता है? दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो वो बंदा पाकिस्तान का ही क्यों निकलता है? दुनिया भर के देश के पाकिस्तानियों को बैन करेगा। अरे उमराह तक करने की आप लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी, उमराह करने की इजाजत नहीं मिलेगी अब आप लोगों को। ये लोग शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया, आप लोगों ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया। और ज्यादा शर्म आपको इसलिए आनी चाहिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट होने के नाते कम से कम आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं। एसपी सिन्हा को स्क्रीन पर रखिए और वो क्या कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, उनको जरा एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसको एसपी से एजेंट्स ऑफ आईएसआई। एसपी सिन्हा आप बोलिए। मैं बोलता हूं, एक प्रश्न मैं रेज कर रहा हूं इन दोनों पाकिस्तानी प्रवक्ता से। मेजर इकबाल ऑफ आईएसआई वो कौन व्यक्ति था जिसने राणा को इंट्रोड्यूस करवाया हेडली से, और राणा ने पूरा एडम एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। पूरा जो राणा का था फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस, उसके नाम पे उसका ऑफिस में बॉम्बे में भी था, दिल्ली में भी था। पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, पूरा रेकी किया और हेडली को मदद किया। और हेडली ने कोर्ट में एडमिट किया है, हेडली ने एडमिट किया है कोर्ट में कि राणा के सपोर्ट में, राणा ने पूरा सपोर्ट किया है। तो इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रवक्ता ये अफीम खा के आ जाते हैं। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद और तकरीरें जो आतंकियों की, जिनको दुनिया आतंकी मानती है, उनकी तकरीरें शरेआम झूठ बोलता है। ये किसी को बताने की शरेआम झूठ बोलता है। अब बेशरम लोग हैं, ठीक है, बेशरम है, बेशरम। एक बार मैं जाऊंगा के नाम आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन प्रभु दयाल जी, यही बेशर्मी और यही अंदाज पाकिस्तान को लेकर डूब रहा है। लेकिन पाकिस्तान डूब रहा है, हमें करना क्या है? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी और पाकिस्तानी भी अच्छे से रहें, क्योंकि पड़ोसी हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। हम तो कोशिश करते हैं कि रास्ते पर आ जाएं, लेकिन जो लोग रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं, तो अब मोदी सरकार ने फाइनली तय कर लिया है कि आतंकियों में आतंक पैदा करके रखना है
आतंकी हिंदुस्तान की जमीन को छू नहीं सकते, और अगर छूने की कोशिश करेंगे तो तहव्वुर राणा को अमेरिका से हिंदुस्तान में उठाकर ले आएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ा कड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि आतंकवादी बच नहीं सकते। ये संदेश अब हमारी सरकार से जा रहा है। देखिए, हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे आई थी तो उन्होंने पाकिस्तानियों को बड़ी हिदायत दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम सांप पालोगे अपने घर में तो ये ना सोचना कि वो जाके सिर्फ पड़ोसी को काटने के लिए, वो आपको भी काट लेगा। यानी कि टेररिज्म से नुकसान आपको बहुत होगा, और वही हो रहा है। अब जहां तक ये बात है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था या नहीं, डेविड हेडले ने जो उसका शिकागो में ट्रायल कर हो रहा है उसमें साफ साफ बता दिया है कि किस तरह से पाकिस्तानी आईएसआई के ऑफिसर्स ने उसको मिलाया मेजर तहव्वुर राणा से, और तहव्वुर राणा को इंस्ट्रक्शंस। भाई आप लोगों को मान लेना चाहिए ना कि हिंदुस्तान ने जो ठाना वो हिंदुस्तान कर रहा है। तहव्वुर राणा को लेकर आ गए और उसको अब आखिरी मंजिल तक लेकर जाएंगे, उसको सजा दिलवाएंगे। आप लोग भी तो कम से कम अपने देश के लिए, अपने हित के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। हिंदुस्तान का साथ चाहिए तो हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि आतंकवाद खत्म करो और हाथ मिलाओ। राणा का जब अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ होगा ना, अभी मेरी बात सुने, ये सीना को बंद कराएं। सीना बंद हो तुम यार। सिन्हा साहब मैं आऊंगा एक बार मुबीन साहब को बोलने दीजिए। वो बंद कर। अभी मेरी बात सुने, पूरी बात तवज्जो से सुना करें। एक बंदा सुनता है ना, काबिलियत यही कहती है कि एक बंदे को सुना जाए फिर दूसरा उसका जवाब दे। अगर बीच में अगर ऐसे करेगा फिर कोई किसी को समझ नहीं सिन्हा साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एसपी सिन्हा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार मिस्टर मुबीन को सुनिए। अगर उनको बीच में टोकने की जरूरत पड़ेगी तो मैं भी टोकूंगा और आप भी बोलिएगा। अच्छा यार, को पहलवानी करते हो तो मैदान में आ जाओ ना, इसमें टोकने का क्या फायदा है? एसपी सिन्हा प्लीज रुक जाइए। मेरी बात सुने पीसीआर यार, राजा मुबीन की आवाज को सुने, सिर्फ रखिए स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। सुने, एज का फैक्टर होता है। अब इतने एजेड आदमी को किस लिए स्क्रीन फिर आप आ गए घर में रेस्ट करवाया करा। हाँ तो आपकी सेना जो भाग रही है, आपकी सेना जो भाग रही है वो एज के फैक्टर की वजह से भाग रही है कि चूड़ी पहनकर और बुर्का पहनकर भाग रही है दूसरे मुल्कों में। फिर आप अगर चाहते हैं कि कायदे में बात हो तो कायदे में बोलिए, नहीं तो बेकायदे आजम जो आपके देश के हैं ना, उनको पता है कि हिंदुस्तान उनके साथ क्या कर सकता है। ठीक है, आप कायदे में रहकर बोलिए, अपनी गिरेबान से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। बोलिए मिस्टर क्या कहा था बेटा, इधर आके चाय का कप पियो। हम तो वेट कर रहे थे, ग्वाले के पुल पे आए नहीं थे आप। अब छोड़ें उसको, रहने दे। मेरा सवाल आपसे ये है, एक सवाल में आइजाना सवाल कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आपकी बड़ी काबिलियत है, आपकी एजेंसियों की बड़ी काबिलियत है, आपने वहां से राणे को उठा के यहाँ ले आए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमारे छोटी सी सीमा है इधर जो इंडिया पहुंच के शादी कर गई, तुम्हारी एजेंसियों की सीमा इधर बात है आपके लिए, शर्म की बात है कि आपकी देश की लड़की भाग गई। शर्म की बात है आपके लिए कि आपकी देश की लड़की भाग गई, बगैर वीजा बगैर झील के पाकिस्तान में चली, लाइन लगा के लड़कियां खड़ी है पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान आना चाहती है। बात नहीं है, शर्म की बात है, तुम्हारे शर्म की बात है, तुम्हारी एक्टर को तो पाकिस्तानी लड़कियां भाग भाग कर हिंदुस्तान में आ रही है। पाकिस्तानी लेके मेरे भाई, तुम्हारी एक्टर को तो पाकिस्तानी लगे।